भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करने के बाद मुंबई के सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में भारतीय सेना को बल मिले, इसके लिए पूजा अर्चना इस वक्त की जा रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में बसे 9 आतंकी जो अड्डे थे उसे ध्वस्त कर दिया। 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। उसके बाद आज यहाँ पर सुबह ही भगवान श्री गणेश से पूजा अर्चना की जा रही ताकि भारतीय सेना को और बल मिले और साहस मिले। और इसी तरीके से जब कोई देश पर आंख उठाकर देखे, जब देश पर कोई हमला करे तो भारतीय सेना इसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे। इसीलिए भगवान श्री गणेश की यहाँ पर पूजा की जाती है और कहते हैं कि भगवान श्री गणेश की पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि कोई शुभ काम करने से पहले भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लिया जाता है। और इसी वजह से तमाम जो मंदिर ट्रस्ट है वो आज पूजा अर्चना कर रहा है कि भारतीय सेना चाहे जल हो, थल हो या वायु सेना, तीनों जो सेना है उन्हें इसी तरीके से साहस मिले, उन्हें इसी तरीके से बल मिले। पवन त्रिपाठी हैं जो सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्ट भी हैं। पवन जी बताइए कि भगवान से क्या मांगे? वैसे तो मांगा जाता है कि साहस मिले, बल मिले, शौर्य मिले, लेकिन जिस तरह से सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई, भगवान श्री गणेश से क्या मांगे? कि भगवान श्री गणेश की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले उनकी याद की जाती है। देखिए, भगवान श्री सिद्धिविनायक जी सभी के विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं। तो जो इस मानवता के रास्ते में जो सबसे बड़ा विघ्न है वह आतंकवाद है। और जिस प्रकार से पहलगाम में घटना हुई, वहाँ पर हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की गई, हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था कि हम सभी लोग मिल करके भारतीय सेना जो है आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का कार्य किया है। तो हम सभी लोग मिल करके भगवान श्री सिद्धिविनायक जी के चरणों में पूजन किया गया, अर्चन किया गया, आरती की गई कि भगवान श्री सिद्धिविनायक जी हमारी सेना को और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक मजबूत सरकार चल रही है उसको और शक्ति प्रदान करें, उसको संबल प्रदान करें। पवन जी ये बताइए कि सिद्धिविनायक में बहुत सारी भीड़ होती है, लोग आते हैं, सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए हैं आप ये हादसे के बाद? ये भगवान श्री सिद्धिविनायक मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था एक सुचारू रूप से चल रही है और ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया गया है। मुंबई पुलिस है, हमारे मंदिर की सिक्योरिटी है, सभी लोग मिल करके यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी गणेश भक्त आएँ, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक आखिरी सवाल कि जिस ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा गया था, जिन लोगों का सिंदूर उजाड़ा गया है, लगता है कि अब बदला ले लिया गया है इस हादसे के बाद से, या सरकार को किस तरह से देखते हैं? और आने वाले समय में आपने भगवान से क्या प्रार्थना कि जब भी कोई पाकिस्तान इस तरह से हरकत करे तो कार्रवाई इससे और दुगनी होनी चाहिए? निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप सभी लोग देख रहे हैं कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो यह मजबूत सरकार है। इस मजबूत सरकार को भगवान श्री सिद्धिविनायक जी और शक्ति प्रदान करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। बिल्कुल ये थे हमारे साथ आचार्य पवन त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से आज भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की कि उसमें यही मांगा है कि चाहे जो सेना की दल है उन्हें और साहस मिले, उन्हें और ताकत मिले, ताकि कोई भी जो भारत की ओर आंख उठा के देखे तो उसे इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कैमरा सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।